हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा अवकल समीकरण के। मैं 5 ऐसे प्रश्नों को बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक प्रश्न आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये प्रश्न, ठीक है, सबसे ज़्यादा पेपर में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। और इस प्रश्न को आपको कैसे हल करना है हम आज इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर एक टाइप का जो प्रश्न होगा जिसमें आपका वैल्यू दिया रहेगा y का, x का, dy/dx का, इस तरह के आज लगभग मैं 4 या 5 प्रश्न को बताऊंगा। पूरी वीडियो आप जरूर देखना, आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो प्रश्न आप देख ही रहे हैं, लिखा है कि अवकल समीकरण d2y/dx2 बराबर log x को हल कीजिए। दिया है कि y बराबर 1, dy/dx बराबर -1, जबकि x बराबर 1। तो चलो प्रश्न को शुरू करते हैं। तो प्रश्न तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें ये प्रश्न तब तक हल करना है ना जब तक यहाँ पर y ना आ जाए। तो यहाँ से हम प्रश्न को कर रहे हैं सॉल्व। सबसे पहला काम यहाँ पे हम लिख लेते हैं d2y बाई में dx2 बराबर में लिखा है आपका log x लिखा है। यहाँ पे हम 1 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों पक्षों का करेंगे समाकलन, यहाँ पर भी हो जाएगा समाकलन। इसके बाद यहाँ पे d2y/dx2 का समाकलन हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। यहाँ पे log x है, ठीक है। पहला पद यहाँ पे देखो, हम 1 को log x को ले लेते हैं पहला पद, 1 को ले लेते हैं दूसरा पद। तो log x आ जाएगा बाहर, यहाँ पे 1 इंटू में dx माइनस में पहले पद का अवकलन dy/dx से यहाँ पे log x और दूसरे पद का समाकलन। ये फार्मूला, इस टाइप का सवाल मैंने अभी कल ही वीडियो अपलोड किया, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका dy/dx हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log x, एक का समाकलन x माइनस log x का अवकलन 1/x, 1 का समाकलन x, यहाँ पे dx हो जाएगा। x से x यहाँ पे कट जाएगा, आ जाएगा आपका dy बाई में dx बराबर में यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे log x हो जाएगा माइनस 1 का समाकलन यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका c, ठीक है। 1 का समाकलन x यहाँ प्लस में हो जाएगा c। अब वैल्यू उठा के रखेंगे। देखो dy/dx का वैल्यू कितना लिखा गया था, प्रश्न में लिखा है कि dy/dx की जगह पे -1 लिख सकते हैं, x की जगह पे +1 लिख सकते हैं। तो dy/dx की जगह पे यहाँ समीकरण इसे फर्स्ट मान लेंगे, यहाँ -1 हो जाएगा, x की जगह पे 1, log x की जगह पे 1, x की जगह पे 1 प्लस में c हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -1 हो जाएगा, log 1 का मान 0, -1 प्लस में c, -1 ये भी कट जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब c का मान कितना हो जाएगा, c का मान आ जाएगा आपका 0। इसके बाद आपको क्या करना है, यही c का मान इस समीकरण में रखना है। तो लिखेंगे c का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो हो जाएगा आपका dy/dx हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा x log x हो जाएगा, माइनस में x प्लस में यहाँ पे c की जगह पे क्या 0 हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका दोबारा समाकलन, x के सापेक्ष फिर से करेंगे समाकलन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx हो जाएगा बराबर में यहाँ पे x हो जाएगा, log x हो जाएगा, माइनस में इस पद को अलग कर दे रहे x इंटू dx हो जाएगा। dy/dx का समाकलन y हो जाएगा, यहाँ पहले फिर से इसको log x को पहला पद, x को मान लेंगे दूसरा पद। तो यहाँ पर हो जाएगा log x हो जाएगा, x इंटू dx हो जाएगा, माइनस में d/dx हो जाएगा, यहाँ पे log x हो जाएगा, x इंटू dx हो जाएगा। x का समाकलन करेंगे x² में 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर y बराबर हो जाएगा log x हो जाएगा, x का समाकलन x² में 2 हो जाएगा, माइनस log x का अवकलन 1/x हो जाएगा, x का समाकलन x² 2 हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा, माइनस x² में यहाँ पे 2 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा x² में 2 हो जाएगा, यहाँ पे log x हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, एक x से एक x काट देंगे, यहाँ पे x इंटू dx हो जाएगा, माइनस x² में 2 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा y बराबर में x² में 2 हो जाएगा, यहाँ पे log x हो जाएगा, माइनस 1/2, x का समाकलन x² 2 हो जाएगा, माइनस x²2 प्लस में यहाँ पे चलो c1 मान लेते हैं, क्योंकि c तो पहले ही माने हैं इसलिए यहाँ पर हम c1 लिखते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे y बराबर x² में 2, यहाँ पे log x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे x² में 4 हो जाएगा, माइनस में x² में 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे c1 हो जाएगा। अब y का मान यहाँ पर रखेंगे, y की जगह पे 1 प्रश्न में कहा गया था 1 रखेंगे, x की जगह पे 1 अपान में 2 हो जाएगा, log x की जगह पे 1
1 बटे में यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस 1 बटे में यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे C1 हो जाएगा। इसके बाद इसका log 1 का मान तो 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 1/4 माइनस 1/2 प्लस में यहाँ पे C1 हो जाएगा। इन दोनों वैल्यू को इधर भेजेंगे, 1 प्लस में 1/4 हो जाएगा, माइनस 1/2 को इधर भेजेंगे, प्लस में 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे C1 हो जाएगा। यहाँ 4 है ना, बटे में यहाँ 1, यहाँ पर भी हम 4 कर लेते हैं, 4 से ऊपर नीचे गुणा, यहाँ पे 2 से गुणा करके हर को कर लेते हैं बराबर, मतलब C1 बराबर बटे में 4, 4 1 5 और 2 यहाँ पे 7, मतलब C1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 7/4। ठीक है, यहाँ पर जो समाकलन किए इसको समीकरण मान लेते हैं 2। अब यहाँ पर जो C1 का मान है ना, ये 7/4 रख देना है, आपका आ जाएगा आंसर। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड में C1 का मान रखने पर तो आपका हो जाएगा y बराबर में x² बटे में 2 log x माइनस में x² बटे में 4 माइनस में x² बटे 2 प्लस में 7/4। यहाँ तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे और ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और यही प्रश्न सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा गया है। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा, प्रश्न में लिखा है कि x² माइनस 1 dy/dx बराबर 1, जहाँ y बराबर 0 तथा x बराबर 2 है। सेम वही रूल नियम अपनाना है। यहाँ पर सबसे पहला काम यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x लिखेंगे, x² माइनस 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dy/dx बराबर में 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, यहाँ पे 1 के बटे में x हो जाएगा, x² माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ तक करने के बाद आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dy में dx हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। यहाँ फार्मूला लगा देंगे, एक ब्रैकेट में x माइनस 1 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस में 1 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है, सबसे पहला काम इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो इसका समाकलन हमने पढ़ा है भिन्न आंशिक भिन्न के समाकलन के रूल से करेंगे। 1/x x माइनस 1 और x प्लस में 1 हम लिखेंगे, a के बटे में x लिख देंगे, प्लस में b के बटे में x माइनस 1 लिख देंगे, प्लस c के बटे में x प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 बटे में x माइनस 1 x प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ पर a के बटे में देखो x है, तो इसे छोड़ के ये दोनों वैल्यू इसके साथ हो जाएगा, x माइनस 1 x प्लस में 1। यहाँ पर प्लस b हो जाएगा, x माइनस 1 इसके साथ में है तो x और x प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे c x प्लस 1 है, तो ये दोनों वैल्यू इसके साथ हो जाएगा, x माइनस 1 और पूरे के बटे में x माइनस 1 x प्लस 1 हो जाएगा। ये हर से तो हर ये कट जाएगा, आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे b x आ जाएगा, x प्लस में 1 आ जाएगा, प्लस में c x और x माइनस में 1 आ जाएगा। अब एक एक वैल्यू को रखते हैं, x माइनस 1 बराबर 0, माइनस 1 को इस साइड भेजेंगे, हो जाएगा प्लस में 1। तो जहाँ जहाँ पे x माइनस 1 है ये वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 1 है ये वैल्यू 0 हो जाएगा, आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे b लिखा है, b हो जाएगा x की जगह पे 1 और यहाँ 1 प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो b का मान कितना निकल के आएगा, b का मान निकल के आएगा 1 बटे में 2। इसी प्रकार यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0 अगर हम चेक करते हैं, प्लस 1 को इस साइड भेजेंगे, माइनस 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे x प्लस 1 है, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी है 0 हो जाएगा, यहाँ पर तो हो जाएगा c 1 हो जाएगा, यहाँ पे c x की जगह पे माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 में माइनस 1 जोड़ेंगे, माइनस में 2, माइनस माइनस के गुणा प्लस, मतलब c बराबर भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब एक ही बचा है आपका x, मतलब x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर a है तो a हो जाएगा, x की जगह पे 0 माइनस 1 0 प्लस में 1, यहाँ पे x है ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a प्लस माइनस से कुल मिलाकर a का जो मान आएगा माइनस में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा b का मान आ गया, c का मान आ गया, a का मान आ गया। अब सारा का सारा मान उठा के हम रखेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा dy/dx बराबर a के बटे में यहाँ पे x इंटू dx हो जाएगा, प्लस में b के बटे में x माइनस 1 इंटू dx हो जाएगा, प्लस में c के बटे में x प्लस 1 यहाँ पे dx हो जाएगा। dy/dx का समाकलन यहाँ पे y हो जाएगा,
ए का वैल्यू कितना आया -1, यहाँ पे हो जाएगा log x हो जाएगा, प्लस में b का वैल्यू 1/2, यहाँ पे log हो जाएगा x -1 हो जाएगा, प्लस में c का वैल्यू आपका 1/2 log यहाँ पे x प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा। अब यहाँ पर हम मान उठा के रखते हैं। y का वैल्यू प्रश्न में 0 बोला गया तो यहाँ पे 0, माइनस में यहाँ पे log x का वैल्यू 1 है तो वहाँ पे 1, प्लस में 1/2 हो जाएगा log x -1, x का वैल्यू यहाँ पे 1 सॉरी यहाँ पे 2 है, x का वैल्यू यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे log हो जाएगा 2 + 1, प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका -log 2 को इस साइड भेजेंगे, प्लस में log 2 हो जाएगा, यहाँ log 1/2 हो जाएगा, log 2 में से घटाएंगे 1 हो जाएगा, प्लस में 1/2 हो जाएगा, यहाँ log 2 में 1 जोड़ देंगे 3, और प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा। ये log 1 का मान तो 0 हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा log 2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/2, log यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा। इसको हम समीकरण यहाँ पे फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा। इसको हम इस साइड भेजेंगे, हो जाएगा log यहाँ पे 2 हो जाएगा बराबर -1/2 हो जाएगा, यहाँ पे log 3 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे क्या हो गया, बराबर में आपका हो गया c। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2 से इधर गुणा कर देंगे, हो जाएगा 2 log 2 हो जाएगा, माइनस में 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे log 3 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे c हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो log 2, यहाँ पे 2 जो बाहर है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, माइनस में यहाँ पे log 1/2 और यहाँ पे पूरे के बटे में 2, ठीक है। 2 से इधर गुणा कर देंगे तो पूरे के बटे में 2, log 3 बराबर में c हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा log 4 माइनस में log 3, 1/2 को हम कर लेते हैं बाहर, बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर में c हो जाएगा। इसको यहाँ से थोड़ा से हम हल कर दे रहे हैं, इसको लिख सकते हैं c बराबर में 1/2, यहाँ पे log यहाँ पे 3 4, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम इसको लिख देंगे। इसके बाद आपका क्या होगा समझते हैं। देखो इसके बाद आपको एक लाइन और करना है, बस क्या करना है, हमने कहा जो यहाँ पे वैल्यू निकाले हो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो y का मान निकाले हो ना समीकरण फर्स्ट, ये c का मान जो यहाँ पे निकाले ना, बस यहाँ पे रखना है, हल आपको नहीं करना। देखो हल करोगे थोड़ा बहुत कठिन और हो सक जाएगा, आपको अवकल समीकरण का समीकरण निकालना है, तो यहाँ पे हम रख दे रहे हैं। बाकी आपको हल करना आता है तो आप हल कर सकते हो। तो यहाँ पे y बराबर आपका हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे log हो जाएगा, यहाँ पे क्या था x था ना, तो माइनस में log यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस में 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे log x -1 हो जाएगा, प्लस में 1/2 हो जाएगा, log x प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस c की जगह पे हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, log 4 बट्टे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 4/3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कर देना है। अब देखो यहाँ से भी अगर आप वैल्यू रखना चाहें तो वैल्यू रख सकते हैं, और बहुत तरीके से यहाँ पे देखो हर बराबर है, हल हो सकता है। 2-3 केस है यहाँ पे, दोनों हर बराबर हैं, हल कर सकते हैं आप। जहाँ तक आपको समझ में आएगा आप वहाँ तक कर देना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ तक भी करोगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। तो क्या करना, यहाँ से बाद उतना टाइम नहीं रहेगा कि इसे आप कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ तक आप करके छोड़ देना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा dy/dx बराबर y tan x, y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 0 दिया। ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट हुआ है, कैसे करना है समझते हैं। सबसे पहला काम यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे dy, देखो इसके साथ में यहाँ पे y है ना, यहाँ पे dy/dx बराबर में y tan x लिखना है। हम करेंगे क्या, हम करेंगे इसका अवकलन कैसे, सॉरी समाकलन करेंगे। करना है क्या, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो y किसकी बराबर है, dy की, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बटे में y, यहाँ पे हो जाएगा tan x, dx आ जाएगा इसके साथ में। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1/y का समाकलन क्या हो जाएगा आपका log y हो जाएगा। tan x का समाकलन होता है log में sec x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू उठा के मान रखेंगे, y का मान क्या रखना है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा log 1 हो जाएगा, यहाँ पे log हो जाएगा, यहाँ पे sec x का मान हो जाएगा 0, प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण यहाँ पे फर्स्ट। log 1 का मान तो 0 हो जाएगा, या log यहाँ पे sec 0 अंश का मान 1 होता है, प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा। log 1 का मान 0 मतलब c का मान भी कितना आ जाएगा, c का मान आ जाएगा आपका 0। c का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में
रखने पर। सी का मान समीकरण हम फर्स्ट में रख देते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है आपका log y, यहाँ पे आपका log y हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा log में sec x हो जाएगा, प्लस सी की जगह पे आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपका लिखा है dy/dx बराबर -4xy²। y का वैल्यू यहाँ पे 1x बराबर 0। ये सब दो दो नंबर की क्वेश्चन है, आ जाते हैं पेपर में, लेकिन कैसे करना है ये चीज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे dy हो जाएगा, y² इसके बटे में आ जाएगा, यहाँ पे y² हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस में 4x हो जाएगा और साथ में यहाँ पे dx हो जाएगा। y² को ऊपर भेज देंगे, माइनस में y², यहाँ पे dy हो जाएगा, माइनस में 4x यहाँ पे dx हो जाएगा। दोनों बच्चों का हम कर देते हैं यहाँ पे समाकलन। y की पावर -2 का समाकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, y की पावर -2 प्लस 1 बटे में -2 प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस में 4 तो बाहर आ जाएगा, x का समाकलन x² बटे में 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा y की पावर -1, नीचे भी -1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4x² बटे में 2 हो जाएगा, प्लस में c, 2 दूना यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -1 बटे में y हो जाएगा, बराबर में -x, यहाँ पे 2x² प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा। वैल्यू उठा के रखेंगे, y का मान -1 बटे 1 हो जाएगा, माइनस में 2, x का मान 1 का यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस में c हो जाएगा। ये 0 मतलब c बराबर आपका सीधा सीधा आपका कितना आ जाएगा, माइनस में 1। ये जो आपका समीकरण है यहाँ पे आपको वैल्यू उठा के रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 बटे y हो जाएगा, बराबर माइनस में 2x², c की जगह पे आपका हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 हो जाएगा, y को इधर गुणा करेंगे, माइनस में 2x² y हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे -y हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 हो गया, माइनस कॉमन करेंगे तो y प्लस में 2x² यहाँ पे y हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y प्लस में 2x² y बराबर 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज के सवालों में मैंने उन्हीं प्रश्नों को बताया जिसमें वैल्यू दिया रहेगा एक्स वाई का या dy/dx का। अभी तो जो टॉप क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पेपर में आते उसे तो मैंने बताया नहीं, वो आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना।